बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदकशियाँ, फाके, ये सब कुछ हो रहा है जी। ठीक है, क्यों हो रहा है? और सिर्फ एक वजह है कि बिजली के बिल जो हैं वो लोग नहीं दे सक रहे। ठीक है, यूनिट इतना महंगा हो चुका है कि लोग, गरीब अवाम जो हैं वो बिल्कुल उनकी बस हो गई है, उन्होंने हाथ उठा लिए। नाउ हुकूमत कहती है जनाब कि हम कोई ना कोई रिलीफ देंगे। अब रिलीफ क्या देंगे? देखें, जो आईएमएफ के साथ मुआहदे हुए हैं उनको तो वायलेट नहीं किया जा सकता। अगर उनको वायलेट करेंगे तो एक सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है, अब ये हुकूमत वाले कह रहे हैं जनाब कि अब सुबह काबीना के सामने जनाब अब सिफारिशात हैं वो सामने रखेंगे और उसको जनाब जो जिस तरीके से हैंडल किया जाएगा या जो मंजूरी मिलेगी काबीना से उसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। क्या कर सकते हैं, उनको उन ऑप्शंस को यहाँ पे एक्सप्लोर कर लेते हैं, उन पे बात कर लेते हैं। एक तो ये हो सकता है कि जनाब बिजली के बिलों की किस्तें कर लेंगे, ये कर सकते हैं ये कि जनाब बिजली के बिलों की किस्तें कर देते हैं हम आपको और आप जनाब किस्तों में बिल पे कर दें। चलें, किस्तें तो वैसे भी हो जाती हैं। अगर वैसे भी जाके कोई किसी को जाके रिक्वेस्ट करें कि जनाब इसकी किस्तें कर दें तो वो किसी की जान पहचान हो ना हो वो जनाब फिर भी कर देते हैं। लेकिन किस्तों के बावजूद आपने पैसे तो देने ही देने हैं। ठीक है, चलें, उसको क्या करेंगे आप? अच्छा, टैक्सेस जो हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो बिलों के अंदर लग के आ रहे हैं उनकी एक लंबी फहरिस्त है, उनको तो अवॉइड नहीं कर सकते आप। और अगर करेंगे भी तो इक्का दुक्का टैक्सेस जो हैं, जो अननेसेसरी टैक्सेस हैं जो बिलों के अंदर लग के आ रहे हैं वो आप ख़त्म कर देंगे। उससे कितना फ़र्क पड़ जाएगा? कोई इतना ज़्यादा फ़र्क उससे नहीं पड़ेगा। नाउ इसका हल क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? आप मज़ीद ये कर सकते हैं, हुकूमत ये मज़ीद ये कर सकती है कि जनाब अगर इतने यूनिट जो है वो आपके बिजली के जो ज़्यादा थोड़ा सा यूनिट बढ़ा दें, आपके यूनिट बढ़ा के आपको कहेंगे जनाब कि इतने यूनिट आपके बढ़ गए हैं और इतनी आपको जनाब रियायत दे दी जाती है। चले, वो भी अगर दे दे तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अब आगे क्या होगा? देखिए, इसी तरह अगर आप चलते रहे और इसी तरह आप चीज़ों को लेके आगे चलते रहे, बढ़ते रहे, तो इस वक्त जो सिचुएशन है जो नज़र आती है कि आइंदा आने वाले कुछ माह में, यानी कि कुछ महीनों बाद, ये भी हो सकता है कि मज़ीद बिजली के बिलों में या उनके यूनिट में इजाफा कर दिया जाए। अगर मज़ीद इजाफा कर दिया जाता है यूनिट्स में, उनकी कीमत में मज़ीद इजाफा कर दिया जाता है तो ये लोग किधर जाएंगे? ये अभी जिस तरीके से ये लोग एहतजाज कर रहे हैं ये बड़ा डेंजरस है। क्यों डेंजरस है? जो भी एहतजाज होते हैं, जिस किस्म के भी एहतजाज हो, जहाँ पे भी हो, दुनिया के किसी कोने पे भी हो, अगर लीडर सामने ना हो और सिर्फ अवाम एहतजाज कर रही हो तो दैट कैन लीड टू एनीथिंग। वो एक सिचुएशन बन सकती है। वो सिचुएशन इसलिए बन सकती है कि अगर लीडर हो सामने और एहतजाज हो तो वो मॉब जो होता है या जो यहाँ पे एहतजाज कर रहे होते हैं लोग, उनको कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, या उनको गाइड कर सकता है। लेकिन अगर वहाँ पे कोई लीडर या उस मॉब को या उस एहतजाज को लीड करने वाला कोई ना हो तो कोई भी सिचुएशन बन सकती है। सो उसको अवर्ट करने की ज़रूरत है। कोई ना कोई रिलीफ देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो ये अवाम जो है ये जो है ये बिल्कुल बेकाबू हो जाएगी। इनको बेकाबू होने से बचाना है, रोकना है, और वो एक ही सूरत है कि इनको कोई ना कोई रिलीफ दी जाए बिजली के बिलों पे। और ये ना हो कि आप बिजली के बिल जनाब अगर उसके यूनिट में थोड़ा सा कमी कर दें, उसके जनाब इनडायरेक्ट टैक्सेस में एक दो टैक्सेस काट दें, या आप उनको बोले जनाब कि आप किस्तें कर देते हैं बिलों की, आप दे दें, आपका मीटर नहीं काटा जाएगा। इससे मसला हल नहीं होगा। और इसके साथ साथ अगर आप एक दो टैक्सेस काट भी देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो बिलों के अंदर लग के आते हैं, तो ये ना कल पता चले जनाब पेट्रोल तो डीजल की कीमत बढ़ा देती है उसकी। सो वो इसको चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा, और अगर मैनेज नहीं करेंगे तो एक सिचुएशन बन सकती है। देखिए, इख्तियारात मौजूदा केयर टेकर सेटअप को और वजीर आजम को इसलिए दिए गए थे कि SIFC जो है उन्होंने एक मेहनत की हुई थी
और वो एक इदारा बनाया है ताकि जनाब रेड टेपिज्म जो है ख़त्म हो सके और बाहर से इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर है वो आ सके, और वो आने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ठीक है, अगर वो आने के लिए जिस तरीके से तैयार बैठा हुआ है, और वो मुख्तलिफ ममालिक से, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, मुख्तलिफ ममालिक से आने के लिए यहाँ पे तैयार बैठा हुआ है, जब तक वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं आती, इकनॉमिक सूरत हाल जब तक चेंज नहीं होती, और ये स्लो प्रोसेस है, ये ओवरनाइट नहीं हो सकता। लेकिन जब तक ये ओवरनाइट चीज़ें नहीं हो सकती, ये तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बात बतानी चाहिए ना कि ओवरनाइट नहीं हो सकती चीज़ें ठीक। तो अगर ओवरनाइट चीज़ें ठीक नहीं हो सकती तो आवाम को रिलीफ देने का क्या पैकेज क्या है, कोई उसकी कोई मॉडस ऑपरेंडी क्या है, उसका तरीकाकार क्या है। सो ये 3 प्रॉन स्ट्रेटजी लेके चलनी पड़ेगी, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। और ये तीनों स्ट्रेटजीज जो हैं ये साइमल्टेनियसली इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी। ये नहीं हो सकता कि आप इतना जोर डाल दें अवाम पे, इतना बोझ डाल दें अवाम को कि उसका बेड़ा गर्क हो जाए, ये नहीं हो सकता। सो इसको प्रॉपरली मैनेज करने की ज़रूरत है। देखिए, बिजली चोरी करे कोई, ठीक है जी, और उसका खमियाजा भुगते कौन? जो लोग बिल दे रहे। ये कैसे, ये कहाँ पे होता है ये? ओ भाई, चोरी जेड़ी हो रही है बिजली, उन्होंने बचाओ ना, उन्होंने रोको ना। वो रोकना मैंने तो नहीं है रोकना, हम तो निशानदेही बहुत तीर मारेंगे, हम निशानदेही कर देंगे कि फलां जगह पे बिजली चोरी हो रही है, लेकिन उसको रोकना किसका काम है? उसको रोकना तो उनका काम है जो रोक सकते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं, वो रोक सकते हैं ना। मैं तो नहीं रोक सकता, आप नहीं रोक सकते, आप तो कानून हाथ में नहीं ले सकते, मैं नहीं ले सकता। सो इसलिए उसको रोकने का जो तरीकाकार है वो ये है कि जनाब कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो बिजली की चोरी को रोकें, और जो बिजली मुहैया करते हैं, जैसे वाबडा वाले जो बिजली मुहैया करते हैं, उन्होंने कई बीच में से महकमे बनाए हुए हैं, उनको भी पता है कि उनके अपने लोग बीच में मिले हुए हैं, और जो अपने लोग बीच में मिले हुए हैं उनको तो उनका तो हिसाब किताब कर लेना, कि उनका हिसाब किताब भी नहीं करना, वो भी हमने करना है भाई। इसलिए जो लोग बैठे हुए हैं इस वक्त, जो हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बिजली चोरी हो रही है उसको वो रोकें। अगर किसी ने कुंडे डाले हुए हैं तो बिजली बंद कर दो ना दी, कोई तरीका तो होगा ना उनकी बिजली बंद करने का। मतलब यहाँ पे आप मीटिंग्स होती हैं, अब आपको क्या बताऊँ, मीटिंग्स होती हैं, बड़े बड़े यहाँ वहाँ पे लोग बैठे होते हैं और उसमें कहते हैं जी हाँ जी बिजली चोरी होती है। अगर बिजली चोरी होती है तो उन्हें रोको, खुद कहते हैं ये मीटिंग्स में, कहते हैं हाँ जी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे बिजली चोरी होती है, तो वहाँ पे लोग जो हैं वो औरतें आगे कर देते हैं, और औरतें हमें जो बिजली चोरी को बंद करने के लिए जाते हैं या उनको रोकने के लिए जाते हैं कि यहाँ पे बिजली चोरी हो रही है तो उसको जनाब हम ख़त्म कर लें, उनको औरतें बर्तनों से मारती हैं। सो वो हमारा काम नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। वो बिजली जो मुहैया कर रहे हैं इदारे, उनका काम है कि उनके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो उनके साथ मिले हुए हैं, उनको पहले सॉर्ट आउट करें, फिर उसके बाद जो बिजली चोरी कर रहे हैं उनको सॉर्ट आउट करें, और उनको जनाब उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं ना। आप नहीं पहुंचा रहे, बजाय इसके कि जो बिजली का बिल दे रहे हैं उन पे भी आप बिजली का वो चोरी का जो बोझ है, जो बिजली चोरी का बोझ है, वो भी बिल देने वाले दे रहे हैं। सो कोई मॉडस ऑपरेंडी, कोई मैकेनिज्म ऐसा इवॉल्व करना पड़ेगा जिससे आसानियां पैदा हों आवाम के लिए। ये नहीं कि यहाँ पे जनाब जिस तरह आवाम निकली हुई है वो मज़ीद इंक्रीज़ ना होवे। सो हमने उनको कंट्रोल करना है, उनके लिए आसानियाँ पैदा करनी है, उनके लिए जनाब मुश्किलात नहीं पैदा करनी। थैंक यू।